हेलो बच्चों, महेंद्र खंडेलवाल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको अम्ल क्षार की परिभाषा, जिसके अंतर्गत आरेनियस के द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद ब्रोस्टेंट लोरी के बारे में, और इसके बाद हम करेंगे लुईस अम्ल और क्षार के बारे में। तो हम आरेनियस ने सर्वप्रथम अम्ल और क्षार की परिभाषाएं 1887 ईस्वी में इस प्रकार से दी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl = H + Cl-। यहाँ पर HCl अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो HCl क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार से H2SO4 = 2H + SO4, यहाँ पर भी H2SO4 आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो H2SO4 भी अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार से HNO3 = H + NO3-, तो HNO3 भी अपघटित होकर H आयन देता है, इसीलिए ये भी अम्ल कहलाएगा। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, वे अम्ल जो जल में आयनित होकर या अपघटित होकर H आयन देते हैं, वो सभी अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ये जो H आयन, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो ये मुक्त होता है, तो ये अधिक क्रियाशील होता है, और ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। काफ़ी बार बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया है कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र बताइए, तो आपको क्या बताना है? H3O+। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन या H आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के द्वारा भी बताया हुआ है। अब इसके बाद आता है क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं
वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित होकर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। क्षार क्या है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित होकर OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जैसे कि KOH = K + OH माइनस। इसी प्रकार से NaOH = Na + OH माइनस। तो ये जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जल में आयनित होकर OH आयन देता है, तो ये भी क्षार कहलाएगा। इसी प्रकार से NOH अपघटित होकर या आयनित होकर OH आयन देता है, तो ये भी क्षार कहलाएगा। इस टॉपिक के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब बात आती है प्रबल अम्ल पर। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं तथा H आयन की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो प्रबल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और H आयन की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 आदि। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब आता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में आंशिक माने होता है बहुत कम, आंशिक रूप से आयनित होते हैं और H आयनों की बहुत कम मात्रा उत्पन्न होती है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं यानी कि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं और H आयनों की बहुत कम मात्रा उत्पन्न होती है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल आदि। अब आता है प्रबल क्षार।
प्रबल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्णतया आयनित होते हैं तथा OH आयनों की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। यानी कि प्रबल जो क्षार होते हैं वो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और जिसके कारण OH आयनों की एक बड़ी मात्रा हमें प्राप्त होगी, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे कि KOH, NaOH आदि, ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कोई दो प्रबल अम्ल के उदाहरण बताइए या प्रबल क्षार के उदाहरण बताइए। अब आता है हमारा दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जल में आंशिक आयनित होकर OH आयनों की अल्प मात्रा उत्पन्न करता है दुर्बल क्षार कहलाता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि दुर्बल क्षारों के अंतर्गत आते हैं। अब आती है ब्रोस्टेंट-लोरी परिकल्पना। ब्रोस्टेंट-लोरी परिकल्पना। ब्रोस्टेंट-लोरी परिकल्पना, ये परिकल्पना डेनिश रसायनज्ञ जोहान्स ब्रोस्टेंट और अंग्रेज रसायन थॉमस एन लोरी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। इन्होंने संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अर्थात ब्रोस्टेंट-लोरी ने बताया कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो क्षार कहलाता है। उन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। अब मैं आपको इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। HA+B
इक्वल टू ए माइनस प्लस HB। तो यहाँ पर आप देखिए H यानी कि अपन H पॉजिटिव होता है तो इसको अपन प्रोटॉन मान सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर भी धन आवेश होता है। तो Ha ये प्रोटॉन दाता है, यहाँ पर ये प्रोटॉन देता है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। और जो B है ये प्रोटॉन ग्राही है तो ये कहलाएगा क्षार। Ha प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार बनाएगा, संयुग्मी क्षार बनाएगा, और जो क्षार है वो प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बनाएगा। जो अम्ल है वो संयुग्मी क्षार बनाएगा और जो क्षार है वो संयुग्मी अम्ल बनाएगा। यानी कि HA माइनस ये अम्ल संयुग्मी क्षार कहलाता है, और B इक्वल टू HB प्लस ये क्षार संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। अर्थात यहाँ से स्पष्ट होता है कि प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाता है। अम्ल प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार में बदल जाता है और क्षार प्रोटॉन को लेकर संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेते हैं। H2O प्लस NH3 इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस। इस अभिक्रिया में H2O प्रोटॉन दाता है, इसलिए ये कहलाएगा अम्ल, और NH3 प्रोटॉन ग्राही है, इसलिए ये कहलाएगा क्षार। तो H2O प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार में बदल जाएगा, संयुग्मी क्षार में बदल जाएगा, और NH3 एक प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाएगा, संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। तो स्पष्ट है H2O यहाँ पर ये प्रोटॉन दाता है, इसलिए ये अम्ल कहलाएगा, और NH3 प्रोटॉन ग्राही है तो ये क्षार कहलाएगा। अम्ल प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार में बदल जाता है, और जो क्षार है वो प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। इसके बाद आती है हमारी लुईस परिकल्पना। लुईस परिकल्पना, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन दाता क्षार कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल कहलाते हैं। जैसे